Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। जैसा आपको पता ही है कि हम 10th क्लास की जितनी भी प्रमेय हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जितने भी पार्टों में प्रमेय है वो सारे प्रमेय की हम सीरीज बना रहे हैं। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप जितना भी प्रमेय है वो आसानी से वहाँ से देख सकते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 11 प्रमेय सीरीज का पार्ट 11, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं 45, 45, 90 अंश के कोण के प्रमेय को सिद्ध करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाली आपको एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 45, 45, 90 अंश का जो प्रमेय है उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के माप 45 तथा 45 अंश हो तो समकोण को समाविष्ट करने वाली प्रत्येक भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई की 1/कर्णी में 2 गुना होती है। तो यहाँ पे दिया क्या है कि कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दो कोण जो न्यून कोण होते हैं वो 45, 45 है, और जो उसमें समकोण को समाविष्ट करने वाली भुजा है उस भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई की कितनी गुना हो, 1/कर्णी में 2 गुना। यह हमें सिद्ध करना है। तो पहले हमें एक आकृति बनाते हैं। एक हमें त्रिभुज बना दिए जिसका हम नाम ले लेते हैं ABC। यह समकोण त्रिभुज है और इसमें दोनों न्यून कोण कितने दिए हैं, 45 अंश के और 45 अंश के, और एक कोण भी कितना है, 90 अंश का। बस इतना ही दिया है। जो दिया है हम उसको क्या लिखते हैं, दत्त में लिखते हैं। तो पहले हम अपना दत्त लिखते हैं, क्योंकि प्रमेय में आकृति आपको बनाना जरूरी है। आकृति बनाने के बाद ही आप इसको हल कर सकते हैं। दत्त में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B हमारा कितना है, 90 अंश है, और कोण A बराबर कोण C बराबर कितना है, 45 अंश। बस इतना ही दिया है। सिद्ध हमें जो करना है उसको हम लिखते हैं साध्य। सिद्ध क्या करना है कि 45 के सामने वाली 90 अंश बनाने वाली भुजा कौन सी होगी, AB और BC की लंबाई कर्ण की 1/कर्णी में 2 गुना है। मतलब AB इज इक्वल टू कर्ण बना समकोण बनाने वाली भुजा कौन सी है, AB और BC है। AB और BC किसके इक्वल होगा, 1/कर्णी में 2 होगा किसका, AC का। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम आते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति में देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है कि ये त्रिभुज है और इसमें 2 कोण सर्वांगसम है। किसी त्रिभुज के अगर 2 कोण सर्वांगसम है तो उनकी समूह भुजाएं भी क्या होती हैं, सर्वांगसम होती है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण A बराबर किसके हैं, कोण C के बराबर, दोनों कितना दिया है, 45 अंश। यह दत्त में दिया हुआ है। पॉइंट डालना चाहे तो इसको पॉइंट 1 डाल सकते हैं, दिया हुआ है। इसीलिए पॉइंट नंबर 2 में यह कोण के सामने कौन सी भुजा है, BC, और इस कोण के सामने भुजा कौन सी, AB। मतलब AB किसके बराबर हो जाएगी, BC की। AB इज इक्वल टू BC। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय लिखिए, या तो लिखेंगे सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं। दोनों में से कोई भी रीजन आप लिखे सही है। तो हम लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, उस प्रमेय से क्या हो गया, यह दोनों भुजाएं बराबर हो गई। अब हम इसमें देखिए समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस कैसे लगाते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B कितना है, 90 अंश। B का नाम कैसे लेंगे हम, ABC, 90 अंश है, इसीलिए पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है यहाँ पे, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AC को हम एज इट इज AC का स्क्वायर रहते हैं, AB की जगह AB स्क्वायर, लेकिन जो BC है वो किसके इक्वल है, AB के। तो हम यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, AB का स्क्वायर करते हैं। AB का स्क्वायर 1 टाइम, AB का स्क्वायर 1 टाइम, दोनों जुड़ जाए कितना हो जाएगा, 2 टाइम AB का स्क्वायर, यहाँ पे AC स्क्वायर। अब वर्ग हटाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसमें वर्ग नहीं है। वर्ग हटाने क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर
चलिए वर्गमूल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 2 का वर्गमूल नहीं होता तो करनी में 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी। अब ए बी इज इक्वल टू हमें क्या निकालना है, 1/2 करनी में, तो यहाँ पे करनी 2 का क्या है गुणा, इस साइड है तो भाग हो जाएगा, 1/2 करनी में ए सी इज इक्वल टू ए बी, या तो ए बी इज इक्वल टू एक ही मतलब हुआ। सो अगर ए बी के इक्वल यह होता है तो बी सी के इक्वल भी हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है। सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/करनी में 2 किसका हो गया, ए सी का। यहाँ पे हमने आपको 45, 45, 90 का प्रमेय समझा दिया। एक बार और समझाते हैं। क्या दिया था कि कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण ए बी सी 3 कोण है, बी 90 अंश है, ए 45 है और सी 45 है। दिया हुआ यही था। हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण बनाने वाली समकोण बनाने भुजा है, जैसे ए बी है और बी सी है, यह कर्ण की 1/करनी में 2 गुना होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना था। तो हमने पहले त्रिभुज में लिया बता दिया अगर किसी भी त्रिभुज के अगर 2 कोण सर्वांग सम होते हैं तो उनकी समूह भुजाएं भी क्या होती हैं, सर्वांग सम होती है। तो यहाँ पे हमें कोण ए के सामने कौन सी भुजा है, बी सी, और कोण सी के सामने कौन सी भुजा है, ए बी। ये ए बी बराबर किसके हो गई, बी सी के, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। उसी तरह इसमें हम पाइथागोरस लगा दिए। पाइथागोरस आपको आता ही होगा। पाइथागोरस मतलब कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का, ए सी का वर्ग इज इक्वल टू ए बी का वर्ग प्लस बी सी। और बी सी की जगह हमने क्या कर दिया, ए बी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बी ए बी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ रीजन लिखना चाहे तो लिख सकते कथन नंबर 2 से, कथन 2 से हमने लिख दिया था ए बी, बी सी की जगह ए बी कितनी बार हो गया, 2 बार, 2 ए बी का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे क्योंकि वर्ग हमें हटाना है। तो ए सी इज इक्वल टू करनी में 2 ए बी, और ए बी का मान निकालना है तो इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, करनी 2 का गुणा इधर है तो भाग हो जाएगा। तो 1/करनी में 2 ए सी इज इक्वल टू ए बी। अगर ए बी के बराबर यह हो सकता है तो बी सी के भी हो सकता है। सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/करनी में 2 ए सी। इस तरह हमने इस प्रमेय को सिद्ध कर दिया। यहाँ पे हमने प्रमेय सीरीज का पार्ट 11 जिसमें हमने 45, 45, 90 अंश का जो प्रमेय था वह सिद्ध करके बता दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।